Last year, Alberta saw a 300% increase into people moving to this province, and this year it hasn't stopped. रिसेंटली एक रिपोर्ट में ऐसा देखने को मिला कि जो ओंटारियो के लोग हैं वो अल्बर्टा मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। मूव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक स्पेसिफिक टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे ओंटारियो से लोग अल्बर्टा मूव हो रहे हैं, इसमें एक ट्रेंड ही नहीं है, ये एक मूवमेंट है जिसमें जो लोग हैं वो इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और कई सारी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग ओंटारियो को छोड़ के अल्बर्टा मूव हो रहे हैं। अल्बर्टा कैनेडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। वहाँ पे जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो नेचर और ब्यूटी है, वो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये माइग्रेशन कनाडा के जो डेमोग्राफिक मैप है उसको चेंज कर रहा है। इस वीडियो में समझते हैं कि इस एक्सोडस के पीछे का रीजन क्या है और अल्बर्टा के लिए इसका मतलब क्या है कि जो इतने ज्यादा नंबर्स में लोग वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे अल्बर्टा कैसे इफेक्ट होगा फ्यूचर में। लोगों का ओंटारियो छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। जब आप कंपेयर करते हैं ओंटारियो से तो अल्बर्टा में आपको हाई पेइंग जो सैलरीज हैं वो ज्यादा आपको मिलती हैं। टोरंटो जैसी सिटीज में, जो कि ओंटारियो का सबसे बड़ा सिटी है, उसमें वहाँ पे जॉब मार्केट इतना ज्यादा खराब हो चुका है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, तो वहाँ पे जो होमलेस जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं लोगों के। Homeless encampments are on the rise in Toronto, but it's not just an issue here in the big city, but it exists across Ontario as well. लोग कुछ भी जॉब कर रहे हैं अपने खर्चे निकालने के लिए। जो लोग डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पे ऊबर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जॉब मिलने वाली है नहीं ओंटारियो जो टोरंटो एरिया में। वहीं अल्बर्टा है वो आपको ज्यादा स्किल्स जॉब देता है। आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो लोग अपनी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी जो तलाश में अल्बर्टा मूव हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो घरों की अफोर्डेबिलिटी है ओंटारियो में वो बहुत ज्यादा कम है। टोरंटो में अगर आपको कोई अपार्टमेंट रेंट करना है तो उसके लिए आपको $2500 पर मंथ आपको एक अपार्टमेंट मिलेगा रेंट के लिए। इस सिचुएशन में जो लोग हैं वो घर कैसे अफोर्ड कर पाए। ओंटारियो में आपको $1 मिलियन का एक अच्छा घर मिल जाएगा जिसमें आपको 20% डाउन पेमेंट करनी होगी, जो कि बनता है $2 लाख। तो जो ओंटारियो में लोग हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जो सेविंग्स को बचाने के लिए, तो $2 लाख इम्पॉसिबल सा लगता है कि लोग कैसे सेव कर पाएंगे बस एक घर के डाउन पेमेंट के लिए। उसके बाद जो मॉर्गेज होगी, जो हाउसेस के टैक्स होंगे एंड ऑफ द ईयर, वो अलग से हैं। तो लोगों के लिए सवाल खड़ा करता है कि जो अल्बर्टा है वो बेटर ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पे $500,000 में कम डाउन पेमेंट के साथ, कम टैक्सेस के साथ आप वहाँ पे घर हाउस अफोर्ड कर सकते हो। इमिग्रेंट्स ओंटारियो में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर पब्लिक पार्क्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुका है कि लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने जो ओंटारियो है वो फाइनली छोड़ना ही बेटर समझा। आप अगर टोरंटो या फिर GTA एरिया में जाके कोई ट्रेन या बस लेते हैं तो वो आपको ओवर क्राउडेड मिलेंगी। As chaotic, transit officials say the crowds exceeded expectations. The crowd's unprecedented at Union Station. Video shows thousands standing shoulder to shoulder after ringing in the new year downtown. There was no room to move. You had to follow traffic whatever way it was going. हाईवेज की कंडीशन ये है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है कि आपको जो 30 मिनट्स का रास्ता होता है आपको वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। ओंटारियो की सिटीज जैसे टोरंटो, GTA एरिया हो गया, वहाँ पे इतना ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वहाँ पे आप जो पब्लिक सर्विसेज हैं, पब्लिक जो हेल्थ केयर हो गया या फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिलती है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए लोग अपने लिए एक बेटर अल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं जिससे वो एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए एक ऐसा सिटी चूज कर सकें वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज या फिर जो ओवर क्राउडिंग ना देखने को मिले। इसीलिए अल्बर्टा लोगों के लिए एक ऑप्शन देता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कम है, वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं आप वहाँ पे इजीली उनका बेनिफिट उठा सकते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट्स या डेट्स के साथ। ओंटारियो जैसे प्रोविंस में जो क्राइम रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप वायलेंस देखिए, आप जो कम्युनिटीज़ में जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसको देखिए। आप जो कार थेफ्ट है वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन चुका है लोगों के लिए कि लोग कैसे दिन दहाड़े उनकी कार चोरी होनी है घर के सामने से। और पुलिस का कहना है कि जो आपकी कार्स की जो की होती हैं वो अपने बाहर डोर पे ही छोड़ते हैं जिससे आपकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। इसीलिए लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है तो क्यों ना एक ऐसा जो पीसफुल या फिर इतना ज़्यादा शांत वाला सिटी देखा जाए यहाँ पे वो अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जी सकें। इसीलिए जो पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए लोग अब अल्बर्टा की जो सिटीज, एडमंटन, कैलगरी जैसे सिटीज हो गए, वहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो गए हैं कि वहाँ पे जो क्राइम रेट्स हैं वो अभी भी थोड़ी कम है ओंटारियो से। लोग अल्बर्टा को सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में इसलिए चूज कर रहे हैं कि जो वहाँ पे हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी है वो अभी ओंटारियो के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। आपको $500,000 में एक अच्छा घर मिल जाता है जिसमें आपको कोई जो टैक्सेस हैं वो कम देने होते हैं, आपको वहाँ पे कम डाउन पेमेंट देनी है, आप इजिली एक जॉब के साथ वहाँ पे घर अफोर्ड कर सकते हैं। कैलगरी और एडमंटन जैसे सिटीज है वहाँ पे आप घर इजिली अफोर्ड कर सकते हो। वहाँ पे आपको $3-4 लाख में एक अच्छा घर मिल जाता है जिसका जो डाउन पेमेंट वो कम है और जो
मॉर्गेज आएगा वो कम आएगा, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। ओंटारियो में घर अफोर्ड करने के लिए आपको पूरी फैमिली के साथ एक घर लेना होगा, जिससे जो उसकी मॉर्गेज है या फिर डाउन पेमेंट है उसे आप दे सको। इस अफोर्डेबिलिटी में सबसे ज्यादा फायदा उनका होता है जो फर्स्ट टाइम बायर्स होता है अल्बर्टा में, उनको बहुत सारे टैक्सेस में छूट मिलती है, आपको डिस्काउंट मिलता है अगर वो फर्स्ट टाइम घर ले रहे हैं अपने अल्बर्टा में। अल्बर्टा में आपको फेडरल टैक्स देना नहीं होता, जिससे क्या है कि जो लोगों की सेविंग्स है वो और ज्यादा होती हैं, खर्चे और कम होते हैं। अगर आप शॉपिंग करने आते हो तो आपको 5% देना है, ग्रोसरीज पे 5% देना है। अगर आप ओंटारियो से कंपेयर करो तो आपको 13% टैक्स देना पड़ता है ओंटारियो में। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि अल्बर्टा में वो ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं ओंटारियो के कंपेरिजन में। बेसिकली वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो चीपर है ओंटारियो से। अल्बर्टा में आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लोगों को अल्बर्टा में हाई पेइंग सैलरीज मिलती हैं, जो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होती है। तो इसीलिए जो अल्बर्टा का जो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है अदर प्रोविंसेस से। रॉकी माउंटेन्स और डिफरेंट टाइप के जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अल्बर्टा के लिए। कैलगरी और एडमिंटन जैसे सिटीज हैं वो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपने जो आउटडोर एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए। अगर आप कंपेयर करते हो अल्बर्टा से तो ओंटारियो में इतना ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो चुकी है। अगर आप कहीं पब्लिक में जाते हो, आप जैसे ब्लू माउंटेन हो गया, तो वहाँ पे जो लोग स्कीइंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, तो इतना ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो चुकी है कि लोग चीजों का फायदा नहीं उठा पाते। वहीं अल्बर्टा में जैसे बैंफ हो गया, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं अपने विंटर्स एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे स्केटिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लोग कैसे वर्ल्ड से अल्बर्टा के सिटी बैंफ में आते हैं, लोग अपनी विंटर्स एंजॉय करने के लिए, लोग अपना स्कीइंग स्केटिंग जैसे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो जगह है वो ओवर क्राउडिंग नहीं है, तो जो लोग इजीली जो इन चीज़ों के मजे लेते हैं अपने आउटडोर एक्टिविटीज़ में। अब इसके साथ साथ इतने ज़्यादा लोग अल्बर्टा में मूव हो रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे अल्बर्टा को अभी से रेडी होना होगा उस चीज के लिए। जैसे हमें देखने को मिल सकता है हाउसिंग डिमांड। अब जब इतने ज्यादा लोग अल्बर्टा में मूव हो रहे हैं तो अल्बर्टा को अपने जो हाउसेस हैं वो प्रिपेयर करने होंगे जिससे वो लोगों को हाउस प्रोवाइड कर पाए। ऐसा ना हो कि ओंटारियो की तरह हाउसिंग क्राइसिस हो जाए, वहाँ पे जो रेंट है वो बढ़ जाए और जो लोग घर खरीदने का सोच रहे हैं वो घर का डाउन पेमेंट सुन के ही शौक न हो जाए। अल्बर्टा को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हो गई वो भी अल्बर्टा को स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। वरना जो आज में ये कंडीशन है कि आप किसी भी हेल्थ केयर में जाते हो तो आपको अपॉइंटमेंट डेट है वो बहुत लेट मिलती है। जो नर्सेज, डॉक्टर्स और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो ड्राइवर्स हो गए बसेस के, और कई सारी चीज़ें उनको रेडी करनी होंगी जिससे वो अल्बर्टा जैसा है वैसा ही फ्यूचर में रहे। अब जब अल्बर्टा में डिमांड देखने को मिल रही है तो फ्यूचर में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए अल्बर्टा और उसकी गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना होगा कि वो लोगों को ज़्यादा एक एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, ज़्यादा लोगों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर पाएँ जिससे जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अल्बर्टा को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, हाउसिंग डिमांड में, इन्फ्लेशन में, जॉब क्राइसिस, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट हो गया उसमें, जिससे जो लोग मूव हो रहे हैं उनको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि वो, और जैसे अभी वो ओंटारियो को छोड़ रहे हैं, वो फ्यूचर में अल्बर्टा को छोड़ना स्टार्ट ना करें।